जो मुझे जैसे पूजना चाहता है मैं उससे उसी तरह की पूजा स्वीकार करता हूँ। मेरे भक्तों को कोई ज़्यादा हिदायत दे ये मुझे पसंद नहीं। तुम्हें भी कोई बहुत ज़्यादा हिदायत देने लगता है, रोक टोक करता है, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं भाती है। तो जब भी तुम अपनी पूजा करते हो ऐसे लोगों के समक्ष मत किया करो जो बहुत तुम्हें रोकते टोकते हैं, क्योंकि रोकने टोकने वाले व्यक्ति पर मैं क्रोधित हो ही जाता हूँ। और मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, सामने वाले की भलाई इसमें बहुत निहित है कि तुम अपनी बात रखो कि तुम क्यों मुझे वैसे पूजते हो। तुम्हें कोई काटे, तुम्हें कोई रोके, तो तुम भी काटो, तुम भी अपनी बात कहो कि तुम क्यों मुझे वैसे पूजते हो, क्या कारण है। और अपनी पूजा और मेरे बीच किसी को मत आने दो, किसी को नहीं। अगर तुम बोलना शुरू कर दोगे ना तो लोग बोलना बंद कर देंगे, और तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें आज़ादी दी है कैसे तुमने मुझे पूजना है। ये तुम्हें किसी से पूछने की और किसी से बताई हुई चीज़ों पे चलने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तुम्हें मर्ज़ी है मुझे पूरे के पूरे भस्म में लपेटने की, तुम लपेटो। तुम्हारी मर्ज़ी है मुझे एकदम साफ़ सुथरा रखने की, तुम मुझे वैसे रखो, जैसी मर्ज़ी वैसे रखो। मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति का प्यासा हूँ, मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसे भक्तों की आवश्यकता है, ना कि हिदायत देने वाले लोगों की। तो अब से कोई ऐसा करे तो उसे रोक देना, उसी वक्त रोक देना, ताकि अच्छा लगे या बुरा लगे, परंतु आगे कोई दोबारा ये प्रयास ना करे तुम्हें समझाने का कि क्या सही है और क्या गलत है। जहाँ भी तुम्हें सत्संग के लिए बुलाया जाता है जाओ, देखो, सत्संग करो। अगर वहाँ सत्संग होता है तो ज़रूर जाओ, मैं यही कहूँगा। लेकिन जहाँ सत्संग के नाम पर बातचीत हो रही है, ज़रा भी इधर उधर कुछ भी हो रहा है जिसमें किसी की बुराई हो रही है, वो सत्संग नहीं है। और चाहे वो तुम्हारे से उम्र में कितने बड़े लोग भी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उनके सत्संग का हिस्सा बनना ही नहीं है। तुम्हें वो सत्संग है ही नहीं, वो कोई संध्या नहीं है, वो बस एक आम बातचीत है, एक बैठक है, और बैठक में तुम्हें शामिल होने की आवश्यकता ही नहीं है। दिन भर खूब मेहनत करो, जो करना है करो। रात को ज़्यादा देर खाली बैठकर इधर उधर की चीज़ें मत सोचा करो। दिन का समय जैसे देवी देवताओं को दिया गया है, वैसे ही रात का समय कुछ शक्तियों को दिया गया है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि अनावश्यक रूप से जितनी रात होती जाएगी उतना जागे रहोगे तो थोड़ा इसका प्रभाव तो पड़ता ही है मन में, कि थोड़ा मन उदास होने लगता है, नकारात्मक होने लगता है क्या हो रहा है जीवन में, क्यों हो रहा है जीवन में, और ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए रात के समय मैं तुमसे कहता हूँ, या तो अपने काम करो, जो कर रहे हो व्यस्त रहो, और नहीं तो फिर सो जाओ। अनावश्यक रूप से रात में जगे रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो गलत है वैसा करना। और दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। अगर तुमसे गलती हो रही है, तुम्हें एहसास है कि तुमसे गलती हुई है, तुम सुधार करना चाहते हो, तो तुम मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हें मौका भी दूंगा, तरीका भी बतलाऊंगा कि कैसे चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। अब आराम से विश्राम करने चले जाओ, अपनी मोबाइल एक तरफ रख दो, और किसी से भी कोई भी गलत बात मत करना, चाहे मन में कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। रात के वक्त 2 मीठे शब्द बोलकर ही सोना चाहिए। और सपने में तुम्हें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो दिन भर में सोची हुई और तनाव ली हुई चीज़ों का ही असर है कि तुम्हें सपने में भी वो सब कुछ नज़र आ रहा है। मेरी तरफ से दिया गया वो कोई सपना नहीं है, इसीलिए मत डरो।